जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार जगन्नियंता, जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत 26वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम पुरूरवा की वैराग्योक्ति इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ षड्विंशोऽध्यायः। तो जब हम भागवत के मूल संस्कृत श्लोक, भावार्थ और अनेक विलक्षण टीकाओं के साथ श्रवण करेंगे तो हम भागवत को गहराई से जान पाएंगे। और भागवत की गहराइयों में और ज्यादा जाने के लिए हमने बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, और प्रामाणिक प्रश्न बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। तो आज के इस 11 स्कंद के 26वें अध्याय में 35 श्लोक हम सुनेंगे, और पुरूरवा की वैराग्योक्ति अथवा आयल गीत के प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रश्नों के अलग से उत्तर अलग वीडियो में डालने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के प्रश्न है, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 26वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में हम जानेंगे। वैराग्य क्यों आवश्यक है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैराग्य की प्रस्तावना क्या है? जैसे संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, ऐसे जीवन की प्रस्तावना में वैराग्य की प्रस्तावना आवश्यक है। भगवान गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या है भगवान? कैसे हैं भगवान? भगवान कहते किसको हैं? अथवा कहो भगवान कोई बहुत बड़ी या ऊंची चीज नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका रहस्य हम जानेंगे। क्या है आयल गीत? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत के कुछ प्रसिद्ध गीत कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। त्रिगुण है ही नहीं, ये हम जानेंगे। इन दो लोगों से बचकर रहना चाहिए, अथवा दूसरे शब्दों में कहो तो ये दो प्रकार के लोग पक्का मरवा देंगे। वे कौन है दो लोग, ये हम जानेंगे। कौन थे पुरूरवा और उर्वशी? भैंसा छाप अगरबत्ती, क्या इसके बारे में आपने कभी सुना है? इसके बारे में हम जानेंगे। किसकी सारी पूजा पाठ बेकार है, ये हम जानेंगे। दिल तो पागल है गधा है, इसका क्या मतलब है? गाना है दिल तो पागल है, इसका मतलब जानेंगे हम। और कामी व्यक्ति की गधे जैसी दशा, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, वो हम जानेंगे। दुख का असली कारण कौन है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब लोग दुखी हैं, इसका रहस्य हम जानेंगे, असली कारण कौन है। बॉडी बराबर बायो वेस्ट फैक्ट्री, अथवा को हमारा शरीर किसकी फैक्ट्री है? शरीर का असली स्वामी कौन है, असली मालिक कौन है, ये हम जानेंगे। बड़ा रहस्यमय प्रश्न है। हमें कुत्ते बिल्लियों जैसा नहीं बनना चाहिए, मतलब जानेंगे हम। कवियों का झूठा कल्पना जगत, जैसा कि भर्तृहरि ने एक भाव दिया है। अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज बताते हैं, कवि लोग झूठ में ही जीते रहते हैं, प्राय इस प्रकार के कल्पना जगत में रहते हैं, नारी चित्रण आदि में, कि वो ऐसी वो वैसी है, ये सब झूठी बातें हैं। कैसा है ये हम जानेंगे। लंपट से बचना जरूरी, अथवा कहो इसे एक से बचना जरूरी। ऐसे बचे मोबाइल एडिक्शन से, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज के बच्चों की विशेष रूप से समस्या है। न केवल बच्चे, बड़े भी इसके ग्रस्त हैं जाल में, इससे बचना जरूरी है। क्या रील्स शॉर्ट्स देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इसका रहस्य हम जानेंगे। रील्स बराबर मेकिंग माइंड द डस्टबिन, दिमाग को कचरा पात्र बना रही रील, कैसे, ये हम जानेंगे। संत कैसे होते हैं? रियल वर्सेस सेल्फ डिक्लेयर्ड सेंट्स कौन है, उनके बारे में हम जानेंगे। खिताबी या किताबी संत, इनके बारे में हम जानेंगे।
श्री भगवान के श्रवण तथा कीर्तन से पाप नष्ट होते हैं। और इस एकादश स्कंद के 26वें अध्याय का अंतिम 28वां प्रश्न हरि भक्त की महिमा के बारे में हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में जो उद्धव गीता आई है उसके अंतर्गत 21वां भाग सुनते हैं। देखो, पृथ्वी पर भगवान के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, केवल यदुकुल का संहार होना शेष रह गया है। इसके बाद भगवान अपने स्वधाम वापस लौटना चाहते हैं। अतः भगवान चाहते हैं कि जाने से पहले उद्धव जी के माध्यम से मनुष्यों को सार्थक जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दे जाएं। इसी विचार को हृदय में ध्यान रखकर श्री भगवान आगे चर्चा कर रहे हैं। भगवान जानते थे कि आने वाले कलयुग में मनुष्य भोगी विलासी हो जाएंगे और जीवन को खाने कमाने मौज उड़ाने में ही व्यतीत करेंगे, जीवन के परम लक्ष्य की ओर ध्यान ही नहीं देंगे। अतएव भगवान जीवन के लक्ष्य को बताते हुए उसे प्राप्त करने के साधन बता रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान पुरूरवा के वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानं मात्मस्थं समुपैति माम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का मानी मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। देखो, भगवान कितने निपुण हैं। जब मत्स्यावतार धारण करते हैं तब मछलियों में यह व्याख्यान देने लगते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही शरीर मैंने तुम लोगों को दिया है, तुम लोग मुझे ही अपना भजनीय समझो। जब वराहों में बैठते हैं तब कहते हैं कि जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ, आओ मेरा भजन करो। इसी तरह के अन्य अवतारों में भी भगवान बोलते हैं। अब जबकि भगवान मनुष्यों के बीच में हैं तब कहते हैं कि उद्धव जी मल्लक्षणमिमं कायम, जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम हो, जैसे लक्षण मेरे अंदर हैं वैसे ही लक्षण तुम्हारे अंदर हैं। तो क्या करें महाराज, तुम भक्ति योग करो, मत धर्म आस्थित है माने भागवत धर्म का आश्रय लो, हमें क्या फायदा होगा, तुम्हें आनंद का साक्षात्कार हो जाएगा। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में बुरी संगति के कारण मुक्त जीव भी आत्म साक्षात्कार से नीचे गिर सकते हैं। भौतिक जगत में स्त्रियों की संगति विशेष रूप से खतरनाक है, विशेष रूप से जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए, और जिनका विवाह हो गया है उनका यदि पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री से संबंध है तो वो खतरनाक है। इसलिए इस अध्याय में ऐसे पतन से रोकने के लिए ही आयल गीत कहा गया है। मनुष्य संतों की संगति करके यौन आकर्षण से बच सकता है, क्योंकि वे मनुष्य की वास्तविक आध्यात्मिक बुद्धि को जगाने वाले होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उद्धव से पुरूरवा का अद्भुत गीत कहेंगे, जिसे आयल गीत भी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेष्व वस्तुतः वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः। श्री भगवान कहते हैं, जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं, माने सत्व रज तम से युक्त हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्वरज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, केवल माया हैं। ज्ञान हो जाने के बाद मनुष्य उन तीनों गुणों के बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। देखो, सांख्य वाले कहते हैं कि गुण दिखते ही नहीं। मोह देखकर तमह का और क्रिया देखकर रजः गुण का और ज्ञान देखकर सत्वगुण का केवल अनुमान किया जाता है। त्रिगुण प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, केवल अनुमित है। इसीलिए वेदांत दर्शन आदि में अनुमान प्रधान जो मत है उसका खंडन करके वैदिक मत की स्थापना की गई है। यहाँ गुण शब्द का अर्थ यही है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये दिखाई तो पड़ रहे हैं, परंतु इनमें रहकर भी कहीं फंसना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, संगम न कुर्याद सताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित
तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्। श्री भगवान कहते हैं कि साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, माने केवल जननांग और उदर की तृप्ति में ही लगे रहते हों, ऐसे असत मनुष्यों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। एक व्यक्ति अंधा है और दूसरा भी अंधा है, दोनों पकड़ के चल रहे, तो एक गिरेगा तो दूसरा भी गिर जाएगा, उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। इसलिए किसी आंख वाले का सहारा लिया जाए तो ठीक रहे। आप संसार में कहीं पर भी देख लीजिए, सब जगह केवल शादी ब्याह की और भोग की, काम वासना की, लड़का लड़की की, इन्हीं की बात होती रहती है। इनके अलावा कहीं पर भी आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व की बात सुनने देखने को नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है। और यदि कदाचित कोई स्त्री आदि को छोड़कर श्री भगवान के भजन में अथवा राष्ट्र सेवा में लगा भी होता है, उसको भी यही कहते हैं कि वो पत्नी को नहीं संभाल सके, ब्याह नहीं कर सके, सुख नहीं भोग सके, तो वो भगवान को क्या जानेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये खुद डूबेंगे और डुबाएंगे दूसरों को। फिर भगवान एक कथा बताते हैं। आइलह सम्राडिमां गाथा मगायत बृहच्छ्रवाः उर्वशी विरहान् मुह्यन् निर्विण्ण शोक संयमे। श्री भगवान कहते हैं, उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरूरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। यह पुरूरवा उर्वशी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में भी वर्णित है। आयल अर्थात पुरूरवा महान राजा था, जिसका यश दूर दूर तक फैला था। जब वह उर्वशी से विलग हुआ तो सर्वप्रथम उसे महान संभ्रांति हुई, किंतु कुरुक्षेत्र में थोड़ी देर के लिए उससे मिलने के बाद पुरूरवा गंधर्वों द्वारा दी गई यज्ञाग्नि से देवताओं की पूजा करता है। इससे वह उस लोक में अर्थात गंधर्व लोक में प्रवेश कर सका जिसमें उर्वशी रहती थी। त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठति विक्लवः। राजा पुरूरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विफल होकर भागने लगा। राजा पुरूरवा विलाप करता जा रहा था और कहता, ओ मेरी पत्नी, थोड़ी देर रुको, क्षण भर सोचो। अरे निष्ठुर नारी, क्या तुम रुक भी नहीं सकती? हम एक क्षण के लिए बात भी नहीं कर सकते, तुम मुझे क्यों मार रही हो? ऐसे विलाप करता वो उसके पीछे भागे जा रहा था। कामान अतृप्तो नुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनी न वेदयान्तिर्नायान्ति रुर्वश्याकृष्टचेतनः। उर्वशी ने पुरूरवा का चित्त आकृष्ट कर लिया था। पुरूरवा को तृप्ति नहीं हुई थी। वे तुच्छ विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी न आती मालूम पड़ी। अब यहाँ से पुरूरवा जिस वैराग्योक्ति को कहता है उसे ऐल गीतम नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुरूरवा इला के पुत्र थे इसलिए वे ऐल कहलाते थे। और ये वैराग्योक्ति सभी के लिए बड़ी ही उत्तम है। ऐल उवाच अहो मे मोह विस्तारः काम कश्मल चेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायुः खंडा इमे स्मिताः। पुरूरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्खता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कुलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है, कितनी भूल लगी हुई है, मिट ही नहीं रही है। ना हम वेदा विनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मया मुषितो वर्षपूगानां बताः निगतान्युत। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है। बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। तो उसे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा समय का। इतने दिनों
पुरूरवा को जब सूर्योदय सूर्यास्त का भी पता नहीं था, खबर नहीं थी, तब संध्या वंदन आदि भी नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं करी, केवल भोग ही भोग में लगे रहे। और उस देवी के प्रति आसक्ति के कारण राजा पुरूरवा अपनी भगवत भक्ति भी भूल गया और उस सुंदर तरुणी को प्रसन्न करने में ही लगा रहता था। इस तरह अपना अमूल्य समय व्यर्थ गंवाने के बाद वह सोच करने लग गया, जो लोग हरिभक्ति भावना में लगे रहते हैं, जो हरिभक्ति करते रहते हैं, वे अपना हर क्षण श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाते हैं। अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः क्रीडा मृग चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। पुरूरवा कहता है, आहो आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि माने सभी राजाओं के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया। चूंकि राजा का शरीर स्त्रियों की ऊपरी इच्छाओं को तुष्ट करने में पूरी तरह लगा हुआ था, इसलिए उसका शरीर उन स्त्रियों के हाथों के खिलौने जैसा पशु हो गया था। सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्रुदन्। पुरूरवा कहता है, देखो मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। प्रजा को तो कहता हूँ मर्यादा में रहो और मुझे खुद को कोई खबर नहीं। जब उर्वशी मुझे और मेरे राजपाट सबको तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी तो मैं पागल बोराया हुआ नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे भागा। हाय हाय, ऐसा भी कोई जीवन है, ये भी कोई जीवन है। अब उसको भयंकर शोक का अनुभव हो रहा है। कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईशत्वमेव वा योन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्पादताडितः। पुरूरवा कहता है कि मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा, फिर मुझ में प्रभाव तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। गधा गधी की लात खाता हुआ उसके पीछे पीछे चलता रहता है। गधी बार बार लात मारती रहती है, फिर भी गधा उसको छोड़ता नहीं है। वैसे ही मैं भी उसके पीछे चला। किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम्। पुरूरवा को अनुभव हो रहा है कि जिस स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया है उसकी विद्या बेकार है। उसे तपस्या त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं है और उसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और उन्मौन भी निष्फल है। इस श्लोक का अर्थ ऐसे करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन में जो यौन आकर्षण है, लैंगिक आकर्षण है, वह जैसे स्त्री का पुरुष के प्रति है वैसे ही पुरुष का स्त्री के प्रति है, दोनों का बराबर है। कोई ये वर्णन सुन के ऐसा ना सोचे कि स्त्रियों की निंदा है, इसलिए यहाँ एक के वर्णन से दूसरे का भी वर्णन हो जाता है। वैसे ही जैसे मधुसूदन कहने से कैटभारी भी उपलक्षित होता है, क्योंकि मधुसूदन मतलब मधु को मारा तो कैटव को भी मारा, तो भगवान के दोनों ही नाम हैं। तो स्त्री और पुरुष ने यदि परस्पर अपना मन खो दिया तो समझो कि सब कुछ लुटा दिया। तो यदि किसी मनुष्य का हृदय और मन किसी स्त्री द्वारा चुरा लिया जाए तो ये ऊपर कही गई सारी विधियां बेकार हैं। उसकी तपस्या, विद्या, त्याग, शास्त्राभ्यास कोई फल नहीं देने वाला। जो व्यक्ति स्त्री की संगति की लालायित रहता है वह निश्चय ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई वृंदावन की मुक्त गोपियों की पूजा करता है जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने जार के रूप में स्वीकार किया था, तो वह अपने मन के कार्यकलापों को काम से दूषित होने से बचा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। स्वार्थस्या को विदम धिंगमाम मूर्खम पंडितमानिनम योहमीश्वरताम प्राप्य स्त्रीभिर्गोखरवज्जितः। फिर पुरूरवा कहता है, मुझे अपनी ही हानि का लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को तो धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। वैसे भी एक विडंबना है कि इस जगत के सारे मूर्ख अपने आप को अत्यंत ज्ञानी पंडित मानते हैं। भले ही इंद्रिय तृप्ति से उन्मत्त होकर और स्त्रियों की संगति के लिए पागल होकर वे बैलों और गधों जैसे हो जाते हैं। संत सदृश गुरु की कृपा से ही ऐसे कामुक इच्छा धीरे धीरे हटाई जा सकती है और भयानक घृणित इंद्रिय तृप्ति को समझा जा सकता है।
इस श्लोक में राजा पुरूरवा हरि भक्ति में अपनी चेतना संभाल रहा है। अब काम की कैसी दगदगनी है जो कभी बुझती ही नहीं है। सेवतो वर्ष पूगान में उर्वश्याधरा सबम न तृप्यत्यात्म भूकामो वन्निराहुतिभिर्यथा। पुरूरवा को अनुभव हो रहा है कि मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है? जितनी आहुति देते जाएंगे उतनी ही अग्नि बढ़ती ही जाएगी। पुरूरवा को अनुभव हो रहा है कि श्री हरि के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। कौन बचावे श्री हरि के अलावा? किसको हमारी जरूरत पड़ी है? ये तो भगवान ही हमारे पर कृपा करके हमें बचाने का प्रयास करते हैं कि जीव भगवान के धाम में पहुंचकर आनंद प्राप्त कर ले, परंतु जीव चेता ही नहीं करता। पुंश्चल्या परितम चित्तम कौन्वन्यो मोचितुम प्रभु आत्मा रामेश्वर मृते भगवंत मधोक्षजम। पुरूरवा अनुभव कर रहा है कि उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी, इंद्रियों से अतीत श्री भगवान हरि को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? अर्थात श्री भगवान के अलावा कोई निकालने वाला नहीं है, और किसी को मतलब भी तो नहीं है जो निकाले। ये तो श्री भगवान ही हमारे सनातन पिता हैं, जो हम पर दया करके हमें इस संसार सागर से उबारना चाहते हैं। बोधितस्यापि देव्या में सूक्त वाक्येन दुर्मतेः मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे? इसका तात्पर्य ये है कि जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में वर्णन आया है, देवी उर्वशी ने पुरूरवा से स्पष्ट कह दिया था कि वह न तो कभी स्त्रियों पर न उनके वादों पर विश्वास करे। इस स्पष्ट परामर्श के बावजूद वह पुरूरवा पूर्णतया आसक्त बन गया, जिससे उसे महान मानसिक क्लेश झेलना पड़ा। किमे तया नोपकृतम रज्ज्वा वा सर्पचेतसः रज्जु स्वरूपा विदुषो योहम यदजितेन्द्रियः। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सांप की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। देखो, जब कोई व्यक्ति रस्सी को ही सांप समझ बैठे तो वह भयभीत और चिंतित हो जाता है, किंतु ऐसा भय और चिंता निश्चय ही भ्रम होता है, क्योंकि रस्सी कभी काट नहीं सकती, रस्सी मार थोड़ी सकती है। इसी तरह जो व्यक्ति भ्रम के कारण ये सोचे कि श्री भगवान की भौतिक मोहमय शक्ति उसकी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वह अपने सिर पर भौतिक मोहमय भय और चिंता की बला मोल लेगा। राजा पुरूरवा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि तरुणी उर्वशी को दोष नहीं देना चाहिए। वह तो पुरूरवा था जिसने भ्रमवश उसे अपने निजी भोग की वस्तु समझ रखी थी, इसीलिए वह प्रकृति के नियमों के अनुसार कष्ट भोग रहा था। पुरूरवा स्वयं ही उर्वशी के बाह्य रूप का अपलाभ उठाने का अपराधी था। क्वायम मलीमसः कायो दौर्गंध्याध्यात्मको शुचिः क्वगुणः सौमनस्याद्या यध्यासो विद्यया कृतः। पुरूरवा कहते हैं, कहाँ तो यह मैला कुचैला शरीर जो दुर्गंध से भरा हुआ है और महान अपवित्र है, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञान के कारण असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। अब जाके पुरूरवा के समझ में आया कि यद्यपि वह उर्वशी के सुगंधित सुंदर शरीर के पीछे दीवाना हो रहा था, किंतु वास्तव में वह शरीर तो मल, वायु, कफ, रोम इत्यादि अरुचिकर वस्तुओं का थैला था। दूसरे शब्दों में पुरूरवा अब विवेकी बन रहा है। वास्तव में शरीर क्या है? कचरे पट्टी का ढेर है और क्या है? चारों तरफ जितने दरवाजे हैं उनमें से सब में से गंदगी ही निकलती रहती है। अब उसको अनुभव होता है कि इस शरीर का वास्तविक स्वामी, असली स्वामी कौन है। पित्रो किम स्वम नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः स्वगृध्रयोः
किमात्मनः किं सुहृदा मिति यो नावसीयते तस्मिन् कलेवरे मेध्ये तुच्छनिष्ठे विसज्जते अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः। वो कहता है कि कोई यह निश्चित करके नहीं कह सकता कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्यों जी, क्या यह उस माता पिता की संपत्ति है जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है जो शरीर को हुक्म देता रहता है, जो इसको नौकर बना लेता है। तो हम कह सकते हैं कि माता पिता की संपत्ति भी नहीं है। कुछ समय बाद बच्चा स्वयं कहने लगता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और पत्नी की संपत्ति भी नहीं हो सकती। जिसके यहाँ नौकरी करता है क्या वो स्वामी है, अथवा यह शरीर चिता की अग्नि की संपत्ति है, मरने के बाद तो चिता में ही छोड़ा जाएगा, अथवा यदि कहीं जलाने का मौका न मिले, कुत्ते शियार खा जाए, तो क्या वे उस शरीर के स्वामी हैं जो अंततोगत्वा इसका भक्षण करेंगे। तो फिर यह शरीर क्या उस अंतर में विराजमान आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं अथवा इसकी सहायता करते हैं। प्रायः मित्र के नाम पर लोग बहुत ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, तो क्या मित्र इस शरीर के स्वामी हैं? सबका उत्तर नहीं आएगा। यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित रूप से तय नहीं कर सकता, किंतु वह इससे आसक्त रहता है। यह भौतिक शरीर ऐसे दूषित पदार्थों का पिंड है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है कितनी सुंदर है यह स्त्री, कैसी सुघड़ नाक है इसकी, और जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो, कितनी सुंदर हंसी है। भर्तृहरि कहते हैं इस प्रसंग में, स्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलशावेत्युपमितौ मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुलितम। वैराग्य शतक में कहा है कि वास्तव में स्त्रियों के स्तन तो मांस की गांठें हैं और बोलते हैं सोने का कलश, जो कवि लोग कल्पना करते हैं। मुख में लार भरा हुआ है और बोलते हैं अधरामृत। तो वास्तव में इस शरीर का स्वामी कौन हो सकता है? माता पिता भी नहीं हो सकते, पत्नी भी नहीं हो सकती, तो स्वामी भी नहीं हो सकता, और इसके अलावा अग्नि भी नहीं हो सकती, तो कौन स्वामी हो सकता है? जब मनुष्य मर जाता है, जमीन में दफना देते हैं तो शरीर को या तो कीड़े खा जाते हैं, और जला दिया जाए तो राख हो जाता है, और एकांत स्थान में मर जाए तो कुत्ते गीद खा जाएंगे। माया की मोहमयी शक्ति स्त्री रूप के भीतर प्रवेश करके पुरुष के मन को मोहती है। पुरुष स्त्री रूप के अंदर से प्रकट हो रही इस माया के प्रति आकृष्ट होता है, किंतु जब वह स्त्री के शरीर का आलिंगन करता है तो उसे 2 मुट्ठी भर मल, रक्त, कफ, पीप, चमड़ी, हड्डी, बाल और मांस मिलेंगे। और क्या मिलेंगे बताओ? मनुष्यों को दैहिक चेतना के अज्ञान में कुत्तों बिल्लियों जैसा नहीं बन जाना चाहिए। मनुष्य को हरि भक्ति में प्रबुद्ध होकर के श्री भगवान की शक्तियों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किए बिना श्री भगवान की सेवा करनी सीखनी चाहिए। फिर आगे पुरुरवा कहता है, त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्ति संहतौ विणमूत्र पूये रमताम कृमीणाम कियदंतरम। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र और पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है? कोई अंतर नहीं है। अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थभेद विषयेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा। पुरुरवा कहते हैं, इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि स्त्रियों की संगति से बचने के लिए तो कहा ही गया है, और स्त्रियों को पुरुषों की संगति से, अर्थात पर पुरुष की पर स्त्री की संगति से। इसके साथ ही जो स्त्री लंपट हैं, स्त्रैण है, उनसे भी विशेष रूप से बचना चाहिए। प्रायः लोक में देखा जाता है कि जो लोग जो है वो केवल स्त्रियों की चर्चा करते हुए पाए जाते हैं, और जो स्त्रियां हैं
वो आदमियों की चर्चा करते हुए पाई जाती है। महिला के मंडल जब बैठते हैं तब की बात है, तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। अब मन को शांत करने की एक युक्ति बताते हैं पुरूरवा, जो हम सबके काम की है, ध्यान देने की बात है। अदृष्टाद श्रुताद भावान न भाव उपजायते असंप्रयुंजतः प्राणान शाम्यति स्तिमितम मनः। देखो, जो वस्तु कभी देखी नहीं गई हो या सुनी नहीं गई हो, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अब यहाँ कोई तर्क कर सकता है कि आंख बंद करने, सपना देखने या एकांत स्थान में रहने पर भी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के विषय में स्मरण या चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा अनुभव विगत इंद्रिय तृप्ति के कारण होता है, जिसे वह बारंबार देखता या सुनता था। जब मनुष्य इन विषयों से अपनी इंद्रियों को रोकता है, विशेष रूप से स्त्रियों के घनिष्ठ संपर्क से, तो मन की भौतिक लालसा शिथिल पड़ जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी, जिस तरह अग्नि बिना ईंधन के शांत पड़ जाती है। इस उदाहरण से हम हमारे बच्चों को भी मोबाइल टीवी से बचा सकते हैं। यदि हमारे बच्चे मोबाइल को ज़्यादा देखेंगे तो धीरे धीरे उनका उसमें राग हो जाएगा, फिर उनका मन मोबाइल बिना, टीवी बिना लगेगा नहीं। और यदि उनको सीमित मात्रा में दिखाने दिया जाए अथवा बिल्कुल न देखने दिया जाए, तो उनकी बिल्कुल उस तरफ रुचि नहीं जाएगी और वे ज़्यादा क्रियात्मक रूप से कार्य कर पाएंगे। ये सभी लोगों का अनुभव है। तो इसलिए पुरूरवा फिर से कहते हैं, तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः विदुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादृशाम्। तो पुरूरवा को जो आखिरी बात समझ में आई वो ये है कि वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। न तो स्त्री लंपटों की बातें सुननी चाहिए, न उसको कहना चाहिए और न ही मन में चिंतन करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या है। पुरूरवा कहते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। पुरूरवा कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु फिर भी वे फंस ही गए। अब श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, उपजाति छंद है। एवं प्रगायन् नृपदेव देवः सौर्वश्रीलोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमाज्ञानविधूतमोह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। पहले वह उर्वशी के लोक में कुछ समय तक रहा था, जैसा नवम स्कंद में वर्णन आया है। अब ज्ञान उदय होने के कारण पुरूरवा का मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया, अर्थात श्री भगवान को अनुभव कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। अब उसने उस गंधर्व लोक को छोड़ दिया। ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पुरूरवा की भांति कुसंग छोड़कर संत महात्माओं का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संतों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि निर्मल हो जाएगी। क्योंकि संत कैसे होते हैं श्री भगवान बताते हैं, संतो नपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। भगवान कहते हैं, संतों के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने? तो संतों को कभी भी किसी बात की, किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। संतों का चित्त सदा श्री भगवान में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे संत सदा सर्वत्र और सब समय, सब में, सब रूप में स्थित श्री भगवान का ही दर्शन करते हैं। संतों में अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। ऐसे संत महात्मा सभी प्रकार के द्वंद्वों में एक रस रहते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो।
बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते, कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रखते, वे संत होते हैं। ऐसे संतों की संगति से लाभ मिलने वाला है। देखो, आजकल खिताबी संत भी होते हैं और वास्तविक संत भी होते हैं। कोई सभा उनको संत का खिताब देकर घोषित कर देती है, कोई अवार्ड दे देती है कि ये संत हैं। विशेष रूप से क्रिश्चियनिटी में तो ये दिखता ही है, जहाँ पर किसी को संत की पदवी पे आरूढ़ किया जाता है, संत घोषित किया जाता है, कहते हैं संत हो गए। और हिंदू धर्म में भी ये चलता है। लेकिन ये खिताबी संत किसी का काम नहीं निकालेगा, किताबी संतों से काम नहीं होने वाला है। जो असली संत हैं उसी के भीतर से संत निकलता है, बाहर से किसी पर संतपना ओढ़ाया नहीं जाता। आजकल स्वघोषित जगत गुरु बहुत सारे पाए जाते हैं। वास्तव में जगत गुरु तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इनके अलावा और कौन जगत गुरु हो सकता है। लेकिन स्वघोषित जगत गुरु हैं। पहले तो मंडली बैठती थी, विद्वान लोग चर्चा करते थे, तब जगत गुरु की उपाधि मिलती थी। आजकल स्वघोषित ही जगत गुरु हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तेषु नित्यम महाभागेषु मत्कथाः संभवन्ति हिता नृणाम जुषताम प्रपुनन्त्यघम्। अब मानो श्री भगवान स्वयं ही कहते हैं कि यदि कोई मन में विचार करे कि संतों के पास रहने से ऐसा क्या फायदा है, भले ही संतों में कितने भी गुण हो, तो श्री भगवान कहते हैं, हे भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कोई कह नहीं सकता। उनके पास रहने का फायदा ये होता है कि वे सदा सर्वदा मेरी लीला अर्थात भगवत लीला, भगवान से जुड़ी हुई कथाएं कहते रहते हैं। और श्री भगवान की कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर हैं। जो श्री भगवान के लीला कथाओं का सेवन करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनके सारे पाप तापों को वे कथाएं धो डालती हैं। इसलिए संतों के पास रहना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, ताये शृण्वन्ति गायन्ति यनुमोदन्ति चाद्रिताः मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। निस्संदेह जो व्यक्ति भगवान के उच्च कोटि के भक्तों से कथा सुनता है, वह भवसागर से अपने आप को बचा सकता है। तो भगवान की कथा सुनने के अनेक लाभ हैं। यदि भगवान की कथा सुनकर केवल उनका अनुमोदन ही कर दिया जाए कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये भगवान की कथाएं कह रहे हैं, तो भी कल्याण हो जाए। भक्तिम लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते मय्यनंत गुणे ब्रह्मन् यानंदानुभवात्मनि। श्री भगवान कहते हैं, उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याण में गुणगणों का आश्रय हूँ। मानी मेरे में इतने गुण हैं कि मुझे खुद नहीं पता। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा स्वरूप। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उसे बाहर से संत के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इतनी मनोहारी है कि शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा के अलावा कुछ चाहता ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा है कि उन्हें अपनी सेवा को ही उनकी भक्ति के फल के रूप में स्वीकार करनी होगी, क्योंकि और किसी वस्तु से उतना सुख तथा ज्ञान प्राप्त नहीं होता जितना कि भक्ति से होता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन एवं श्रवण श्रद्धा से करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह भगवान की भक्ति और आनंदमय स्वभाव को धीरे धीरे समझ सकता है। यशोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधून् संसेवतस्तथा। भगवान कहते हैं, ऐसे संतों की तो बात ही क्या है। जिसने उन संत महात्माओं की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया हो, यज्ञाग्नि भगवान के पास पहुंच गया हो, उसे सर्दी भय अथवा अंधकार कैसे हो सकता है। अग्नि के पास बैठने से न सर्दी लगती है न भय लगता है, क्योंकि प्रकाश रहता है और अंधकार का दुख उसका दूर हो सकता है। निमज्जोन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौ दृढ़ेवाप्सुमज्जताम्। श्री भगवान कहते हैं, जो इस घोर संसार सागर में डूब रहे हैं अथवा उतरा रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए
दृढ़ नौका ही आश्रय होती है। अब श्री भगवान अपने ही भक्त श्री हरि भक्त संत की महिमा बताते हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आर्तानाम शरणम त्वहम धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य संतोर्वाग्बिभ्यतोरणम। भगवान कहते हैं जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। तो अन्न से प्राणियों की रक्षा होती है, भगवान सभी की रक्षा करने वाले हैं, और ऐसे ही संतों की आश्रय लेने से संसार से भय जाता रहेगा। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः देवता बान्धवः सन्तः संत आत्माहमेव च। श्री भगवान कहते हैं जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत और अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत महात्मा अपने को तथा श्री भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सूर्य हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, और ज्यादा क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। निस्संदेह मूर्खता उन अपवित्र लोगों की संपत्ति होती है जो अपने धन को ज्यादा महत्व देते हैं और अज्ञान के अंधकार में रहने के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं कि हमें तो अंधेरे में ही रहना है। श्री भगवान के संत महात्मा जो भक्त हैं वे सूर्य की तरह हैं, उनके शब्दों के प्रकाश से जीवों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। इस तरह संत और भक्त मनुष्यों के असली मित्र तथा संबंधी होते हैं, वे ही सेवा के असली पात्र हैं, स्थूल शरीर नहीं जो एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए मचलता रहता है। अब भगवान अंतिम श्लोक कहते हैं इस अध्याय का, वैतसेनस्ततोप्येव मुर्वश्यालोक निस्पृहः मुक्त संगो महीमेता महात्मा रामश्चचारः। आत्म साक्षात्कार होते ही इला के पुत्र पुरुरवा को उर्वशी के लोक की इच्छा न रही, उसकी सारी आसक्तियां मिट गई और वह पुरुरवा आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, उद्धव जी की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता उसके 11वें स्कंद में आइल गीत अथवा पुरुरवा की वैराग्योक्ति नामक 26वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अगले अध्याय में हम भगवान श्री विष्णु के विग्रह की, उनकी मूर्ति की पूजा कैसे करें, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विस्तार से बताया गया है। वो हम जानेंगे कि भगवान की पूजा कैसे करें, उसकी शास्त्रीय विधि क्या है वो हम जानेंगे।